नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका से संबंधित जो आपके यूनिट टेस्ट में है सिलेबस, उसके हिसाब से आज मैं आपको लिंग समझाने जा रही हूँ। यद्यपि सिर्फ आपका 2 मार्क्स के लिए है, पर लिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी अवश्य जरूरी है। तो इसके आप लोग तो बचपन से ही लिंग जो है वो पढ़ते आ रहे हो, आपको मालूम है। आपके क्लास 11 में जो लिंग है वहां पर आपको वाक्य के द्वारा लिंग निर्णय करना है। मतलब और कुछ नहीं, मतलब जो शब्द दिया रहेगा वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वह आपको मेंशन करना पड़ेगा और उसको क्या है वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप लोग तो बचपन से ही पढ़ते आए हो कि लिंग किसे कहते हैं, है ना। तो लिंग एक्चुअली क्या है? लिंग क्या है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के क्या है जाति का पता चलता है। तो किसी व्यक्ति के जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। किसी संज्ञा शब्द जो है से व्यक्ति की जाति का पता चलता है, तो वह क्या है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, इसका हमें निर्णय करना है। तो अब देखो उसके तो कई मतलब नियम होते हैं, लिंग निर्णय के कई नियम हैं। तो एक बात का ध्यान रहे, जब कोई शब्द आपको दिया जाएगा, ठीक है, यदि आपको कोई शब्द दिया जाता है तो उसमें बहुवचन में परिवर्तित करके जो शब्द है उसको आप बहुवचन में परिवर्तित करोगे, और बहुवचन में परिवर्तित करने के बाद उस शब्द के अंत में यदि आ आता है, ए या आ आता है, तो क्या है, ये रहा अ में चंद्र बिंदु आ आता है, मतलब बहुवचन में जब बदलते हो तो इसका मतलब वह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखो, सबसे पहले लिंग की परिभाषा देख लो क्या लिखवाया है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। आप लोगों को व्याख्या करने के लिए नहीं आएगा, कोई डेफिनेशन नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, लिंग का निर्णय करना है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने कहा था कि इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा, कोई भी शब्द है उसे हमें क्या है, बहुवचन में बदलना है। जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो उसके अंत में वह शब्द आ अथवा ए आ रहा है या नहीं। यदि बहुवचन में बदलने के बाद आ या ए आता है, इसका मतलब वह स्त्रीलिंग है, और यदि नहीं आता है तो वह शब्द क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, मैंने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, क्योंकि तुम्हारा मैंने पहले जैसे कहा था सारे जो शब्द आएंगे वह तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड होगा। और तुम्हारा चूंकि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और मैं नर्क से बोल रहा हूँ, ये 2 चैप्टर है, तो उसी से रिलेटेड मैं अभी आपको कुछ उदाहरण करवा रही हूं। तो जैसे मुकुट, मुकुट का बहुवचन क्या होगा? मुकुट का बहुवचन मुकुटी रहेगा। तो इसीलिए क्या है, इसमें ना आ रहा है ना ए, तो ये क्या हो गया, यह शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो अब लिंग निर्णय के बाद मैंने क्या कहा, इसको आपको वाक्य में भी बनाकर दिखाना है। जैसे राम का मुकुट भीग रहा है, ठीक है, या मुकुट क्या है, सिंहासन पर रखा गया है। कुछ भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, एकदम सिंपल सेंटेंस में लिखना, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ 1 मार्क्स का है, हाफ 1 मार्क्स, मतलब लिंग निर्णय करोगे उसके लिए हाफ और वाक्य के लिए हाफ। तो इसीलिए सिंपल सेंटेंस लिखना, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग सेंटेंस मत लिखना जिससे कि स्पेलिंग ही गलत हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो और एक शब्द मैंने दिया है, जैसे उदासी, उदासी उदासियां हो जाता है, तो ये क्या शब्द बन गया, उदासी हो गया स्त्रीलिंग। तो यहां से क्या है, मैंने एक वाक्य बनाया है, उसकी उदासी की कोई खास वजह नहीं थी। तो कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं उदासी से। मैंने एक वाक्य लिखा है, तो आप कुछ और भी वाक्य लिख सकते हैं। और एक उदाहरण मैंने जैसे दिया, सांस, सांस का बहुवचन क्या होता है, सांसें, तो उसमें क्या आ जाता है, ए, तो क्या हो जाएगा, सांस हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो देखो उसकी सांस चल रही है, तो वाक्य मैंने क्या दिया, उसकी सांस चल रही है, तो हो गया वाक्य। वाक्य द्वारा हमने निर्णय कर दिया।
नेक्स्ट मैंने दिया है शब्द नींद। नींद का बहुवचन क्या होता है? नींद, नींदे। तो उसमें ए आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। नींद का स्त्रीलिंग, नींद का तो क्या हो जाएगा? भेद स्त्रीलिंग। उसे रात में नींद नहीं आती, या तुम लिख सकते हो मुझे रात में नींद नहीं आती। कुछ भी वाक्य लिख सकते हो। अगला एक मैंने शब्द दिया है जैसे बिजली। बिजली कड़क रही है। सेंटेंस बनाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, तो बिजली, बिजलियां। बहुवचन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? बिजली, बिजली, बिजलियां। तो वह क्या हो गया? वह स्त्रीलिंग हो गई। तो बिजली चमक रही है, उदाहरण मैंने दिया। ठीक है, तो अगला देखो, मैंने उदाहरण दिया है बचपन। बचपन, बचपन का बचपना। ठीक है, तो ये बचपन जो शब्द है यह पुल्लिंग हो गया। ठीक है, पुल्लिंग। उसका बचपन बीत गया, या मुझे बचपन याद आता है। ठीक है, तो बचपन क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक है, बचपन पुल्लिंग। तो उस हिसाब से आपको क्या है? वाक्य निर्धारित करना है। मुहूर्त। मुहूर्त शब्द भी क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि इसका बहुवचन मुहूर्त है। तो मुहूर्त में देखो, यह अच्छा मुहूर्त था, या यह अच्छा मुहूर्त है। कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद देखो, जैसे दुपट्टा। दुपट्टा ना दुपट्टे नहीं होता, दुपट्टियां भी नहीं होता, तो दुपट्टा का क्या होगा? दुपट्टे होता है। तो इसीलिए दुपट्टा जो है वह पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ पे दुपट्टा में देखो, लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा था। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है शब्द लाइन, तो आप टेक्स्ट बुक का लाइन भी लिख सकते हो, कुछ बाहरी उदाहरण भी लिख सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखवाया है जैसे लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा था। नेक्स्ट मैंने शब्द दिया है उत्सव। उत्सव शब्द क्या है? पुल्लिंग है। और वाक्य कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है पड़ोस में उत्सव लगा है। ठीक है, या मेला में उत्सव चल रहा है। कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक मैंने शब्द वाक्य शब्द दिया है जैसे चमक। चमक क्या है? यह शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ देखो, सोने में चमक होती है दिया, या मेरी आंखों में चमक आ गई। तो इस प्रकार आप कोई भी वाक्य लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण जो है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ऐसे दिया है। और अब मैं कुछ उदाहरण में आपको क्या है, मैं नट से बोल रहा हूँ, उसे मैं दूंगी।